हे गाइस, वेलकम टू अनपेडल ई क्लासेस झालावाड़। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम एनालिसिस करने वाले हैं आपके राजस्थान पटवार। जैसा कि प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2009 में, 2011 में, 2013 में और 2016 में, राजस्थान पटवारी स्पेशल से क्लास आने वाली है। डेली आपको 9 PM पर मिलने वाली है और क्वालिटी कंटेंट को ध्यान में रखते हुए ये सारे के सारे जो वीडियो या सीरीज़ आपको सामने आएगी वो रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में आएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको कनेक्ट कीजिएगा। और हमारे जो चैनल की थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको अच्छे से पता है डियर फ्रेंड्स कि हम जो एनालिसिस करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे, तो मैं आपको अगर बताऊं तो जितने भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स होंगे हम आज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें कवर करवाऊँगा। और बात करते हैं तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। तो राजस्थान के इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स का ये पार्ट 1 रहने वाला है। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम चलेंगे तो ये पार्ट 1 मान के चलिए और ऐसे ही पार्ट ये 1 रहेगा। ठीक है, हेड क्वार्टर्स किसके, तो इम्पोर्टेंट संस्थान के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो पहले हेड क्वार्टर्स की तरफ हम चलते हैं। तो अभी तक जो पूछा गया है वो पूछा गया है फर्स्ट आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला। क्या पूछा गया है? फर्स्ट आयुर्वेदिक औषध आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला, औषध प्रयोगशाला। ठीक है, ये अभी तक पूछा गया है, जिसमें कि आपका कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा आपका अजमेर में। कहाँ पर पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? ये पड़ेगा आपका अजमेर में। ठीक है, इस तरह से ये पूछा गया है। आप पहले से अगर आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता होगा। और मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो सेकंड की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान। क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान, राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान। ठीक है, राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान तबीजी में है और ये भी आपका अजमेर में पड़ेगा। कहाँ पर? तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। तो इनको एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करें। सारी चीज़ें सीक्वेंशियली हम चलेंगे। और आगे चलते हैं तो फिर मैं आपको लास्ट में सारांश भी बता दूंगा सारा का सारा कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है, तो आप परेशान ना होइए। और बात करते हैं तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अगला पूछा गया है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये पूछा गया है। तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? तो ये पड़ेगा और जोधपुर के अंदर। कहाँ पर डियर फ्रेंड्स? जोधपुर के अंदर। ठीक है, और बात करते हैं तो जोधपुर में ये कब इसकी स्थापना हुई है आपके राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की? तो ये हुई है आपकी, कब हुई है? 1951। तो इस तरह से और इम्पोर्टेंट हेड क्वार्टर्स की अगर हम मूव करते हैं तो थोड़ा सा और मुझे इसको जूम करना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ पर सही रहेगा। बात करते हैं और तो आपका पूछा गया है कजरी और आफरी, ये आपके दोनों ही जोधपुर में पड़ते हैं। बात करें कजरी की तो CAZRI। ठीक है, कजरी और आफरी ये आपके जोधपुर में पड़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। तो कजरी की जो स्थापना हुई है 1959, एक मिनट, कब? 1959। और आफरी की जो स्थापना हुई है 1974। ठीक है, इतना आप याद रखें। कजरी की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर सुनिए,
सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है जोधपुर के अंदर। राइट नाउ फ्रेंड्स, इतना आपको इस सर्कमस्टेंसेस या इस एरिया के अंतर्गत आपको तैयार होकर के एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि जो पटवार की एग्ज़ाम डेट है वो 9 जनवरी टू 16 या 17 जनवरी के मध्य में उन्होंने 3 या 4 पारियों के अंतर्गत रखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोनों ही जोधपुर में है, कैजरी और एप्री की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1 मिनट, मैं आपको एप्री की तो लिख ही देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म में बात करते हैं तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसे आप राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक क्या क्या देखा और क्या क्या पढ़ा, उसका अगर हम एक कंप्लीट मैं आपको बताऊं तो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से सारा का सारा राजस्थान के इम्पोर्टेड हेड क्वार्टर्स। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले देखा फर्स्ट आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला अजमेर में है। आप ये ना मानिए, ये रियल और ऑथेंटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो हेड क्वार्टर्स इसका है अजमेर के अंदर। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र, जो कि आपका तबीजी अजमेर के अंतर्गत है। और हमने पढ़ा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जिसकी स्थापना 1951 के अंतर्गत हुई थी, ये आप देख भी सकते हैं, जो कि जोधपुर के अंतर्गत आता है। फिर हमने पढ़ा डियर फ्रेंड्स 1 मिनट, कजरी के बारे में, जिसकी स्थापना 1959 में हुई। ये आपका जोधपुर में है हेडक्वार्टर इसका। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट अफ्रीकी, मैंने आपको बताया था। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना आपकी कब हुई, तो स्थापना इसकी हुई है दैट इज 1974। तो इतना आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं हम ठीक है, और आगे चलते हैं तो बात करते हैं। थर्ड स्लाइड मैंने आप सेलेक्ट कर चुका हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो ये जितने भी संस्थान होंगे ये कहाँ पर लोकेशन है, क्या फुल फॉर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो और आगे चले तो थोड़ा सा मैंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर करके चीज़ों को मैं लेकर आया हूँ। तो राजस्थान के राजस्व न्यायालय का हेडक्वार्टर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, राजस्थान के राजस्व, ठीक है, राजस्व न्यायालय का हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, दैट इज अजमेर। राइट नाउ फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं तो जो आपका खुफिया जो विभाग होता है, तो राज्य में या सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राज्य में तो क्या सीबीआई तो आपका केंद्र में होता है, जिसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो खुफिया जो इंस्पेक्टर होते हैं वो किस तरह से सीबीआई जांच सौंपी जाती है, तो वो किस तरह से इंक्वायरी वगैरह करते हैं, तो ये सेंट्रल लेवल का काम है। तो क्या राज्य में भी ऐसे खुफिया विभाग होता है? जी बिल्कुल होता है। तो राज्य में खुफिया विभाग इसका काम करता है। राज्य में क्या रहता है, ये विशेष तौर पर आ चुके हैं क्वेश्चंस, उनको ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुफिया विभाग, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, फिर आपको और जानकारी में बताता हूँ। तो नेक्स्ट आपका जो राजस्थान राज्य ई अभिलेखागार, राजस्थान राज्य का ई अभिलेखागार, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार, खूब रटते हैं, खूब पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चीज़ें पढ़ोगे तो पटवार जैसे एग्जाम में तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ई अभिलेखागार जो कि स्पेशल कहाँ का, दैट इज राजस्थान का। ठीक है, ये आपका पड़ता है बीकानेर में, ठीक है। इसे भी आप विशेष तौर पर पढ़ के जाए, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से बनाकर जाएंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मिलेगी। बात करते हैं और
आगे तो स्मृति वन, स्मृति वन आपके कहाँ पर हैं? दैट इज स्मृति वन, स्मृति वन आपके कहाँ पर? झालाना डोंगरी, झालाना डोंगरी, जो कि आपके कहाँ पर है? दैट इज जयपुर। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर डियर फ्रेंड्स? अरबी फारसी शोध संस्थान, 1 मिनट। अरबी फारसी शोध संस्थान, शोध संस्थान। ठीक है, ये आपका कहाँ पर है? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि जो अरबी फारसी या मुसलमान का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं टोंक के आसपास पड़ता है, तो इसे भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दैट इज़ कहाँ पर हो जाएगा? अरबी फारसी शोध संस्थान, दैट इज़ आपका हो जाएगा टोंक, करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये पहले पूछा जा चुका है, तो मैं भी रिपीट हो, मैं नोट भी। ठीक है, मैं नहीं कहता कि यही 100% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके सर्कमस्टेंसेस या इनके आसपास क्वेश्चंस आने के थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे पार्ट 1 समझे। ऐसा नहीं है कि मैं सारे हेडक्वार्टर्स आज ही कंप्लीट करवा दूंगा, बट थोड़ा सा कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से एनालिसिस करेंगे, और भी जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन कहीं ना कहीं उनको चीज़ों से अवगत कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए शेयर कीजिएगा। बात करें अमृता देवी मृगवन, काफ़ी अच्छा, अमृता देवी मृगवन, अमृता देवी मृगवन, ये कहाँ पर पड़ते हैं? दैट इज़ आपको थोड़ा सा आइडिया अगर है तो खेजड़ली में जो अमृता बेनीवाल जी थी, जो वृक्षों के लिए अपनी जान दी थी, दैट इज खेजड़ली जोधपुर। कहाँ पर? खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, और आगे मूव करते हैं तो आपका विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय पूछा जा चुका है, दैट इज होम्योपैथी विश्व का, और ये ऐसा नहीं कि वर्ल्ड का नहीं, सॉरी इंडिया का नहीं, विश्व का, विश्व का पहला, विश्व का पहला होम्योपैथी, होम्योपैथी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? दैट इज आपका हो जाएगा जयपुर। कहाँ पर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? जयपुर। ठीक है, तो इतना आपने पढ़ा, एक बार इसका रिकेप कर लेते हैं। क्या क्या हमने देखा? तो राजस्थान के राजस्व न्यायालय का हेडक्वार्टर्स आपका अजमेर में, जो सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, दैट इज हम बात करते हैं सीबीआई की। ठीक है, वहाँ पर सीबीआई गठित होती है, और राज्य में भी ऐसी पुलिस प्रशासन होता है जिसे हम खुफिया विभाग से टर्म करते हैं। और अगर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो और बात करते हैं तो ई अभिलेखागार आपका बीकानेर में हो जाएगा, स्मृति वन झालाना जयपुर में हो जाएगा। और बात करते हैं तो अरबी फारसी शोध संस्थान हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज टोंक में इसका पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है टोंक में। ठीक है, अमृता देवी मृगवन आपका खेजड़ली जोधपुर में पड़ता है। और हमने क्या पढ़ा? दैट इज विश्व का पहला होम्योपैथी, जो विश्व का पहला होम्योपैथी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर पड़ता है? दैट इज आपका पड़ता है जयपुर में। तो इतने सारे हेडक्वार्टर्स आज हमने डिस्कस किए। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये पार्ट 1 है, और मेरे चैनल को आप अप्रिशिएट कीजिएगा। डेली 9 PM हम आने की कोशिश करेंगे, पर एक शर्त पर कि आपका मुझे सहयोग की ज़रूरत है। और सहयोग इसलिए कि कहीं ना कहीं बच्चों से लगभग आप 3000 4000 तो बच्चे कर ही सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बार फिर से अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, हमने सबसे पहले कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? तो दैट इज़ यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। एक बार फास्टली देख सकते हैं राजस्थान के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स। पहला, फर्स्ट आयुर्वेदिक औषध प्रयोगशाला अजमेर, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान तबीसी अजमेर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपका जोधपुर 1951, कजरी आपकी 1959 में, एफरी आपकी 1974 में जोधपुर, और आफरी की जो फुल फॉर्म की बात करें तो एडिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हमने बात करी थी डियर फ्रेंड्स
तो ये था आज का मोस्ट वैल्यूबल वेलकम और मोस्ट थैंक्स कि आपने अंत तक वीडियो देखा, और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम इसी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं 2009 से लेकर 2011, 2013 और 2016 में जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, प्रोबेबल तो नहीं कह सकते हम, इन्हें रियल और ऑथेंटिक बोल सकते हैं, इन्हीं के आसपास फिर से क्वेश्चन बनने के आसार लगते हैं। और वो आपने देखा भी होगा बहुत सारी बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इन्हें तो आप तैयार कर जाइए ही सही। साथ ही आप एक पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करें, जिससे मैं जो भी चीज़ें आपको बताता चलो आप नोट डाउन कीजिए, सेट डाउन कीजिए और टेक डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से बने रहिएगा। हम डेली 9 PM आएंगे और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल शाम को 9 बजे फिर से एक शॉर्ट वीडियो के साथ और पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत सारे हैं, जैसे कि संप सभा है आपकी, जैसे गोविंदगिरी जी है, वेस्ट गैस पर बेस्ड है जयपुर जोधपुर में, जैसे पुलिस कमिश्नर प्रणाली चालू है, रूपायन संस्थान के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे तो आपका आएगा सागवाड़ा आश्रम आ जाएगा, जिसमें हरिजनों और भीलों का जो डेवलपमेंट के लिए किसने, शुभम लाल गुप्ता जी ने जो चलाई। और हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।